हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ अपने बेबी की मालिश और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों पे नहीं आती है किस तरीके से मालिश की जाती है। और मेरे 3 बच्चे हैं तो मैंने अपने तीनों बच्चों की मालिश खुद से ही की है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने अपना बेबी ले लिया है, पास में पड़ा है, एक बिछौनी ले ली है, नीचे बिछा ली चटाई। तो चटाई पे आपको बिछौनी बिछा तो मैं ऊपर करने वाली हूँ, क्योंकि और अगर आप भी ऊपर करना चाहते हो धूप में, जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है, तो धूप में जहाँ तक हो आप कोशिश कीजिए कि आप उस बच्चे की मालिश है वो धूप में कीजिए, ताकि बच्चे को गर्माई भी मिले साथ में, और बच्चे की जो सर्दी जुकाम की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। और देखिए, बिल्कुल भी हवा नहीं है मौसम में, आप देख सकते हो पेड़ लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, तो इससे पता चल सकता है कि आपको बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। और अगर चल भी रही है थोड़ी बहुत, तो आप थोड़ा सा उठक कर लीजिए। तो देखिए, बीच बीच में कभी कभी आ जाती है, अब आ गई है, लेकिन वैसे नहीं चल रही है, नॉर्मल। और चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। और देखिए, मैंने लिया है ऑलिव ऑयल फिगारो का, और आप कोई भी ले सकते हो जो भी आप यूज करते हो अपना। वैसे गरम ही ऑयल लेना चाहिए आपको, तो ये भी जो है गरम रहता है, ऑयल गरम होता है ये वाला भी। और या फिर आपके पास ये ना हो तो गोला का तेल ज़्यादातर हर जगह पर मिल ही जाता है, तो आप गोले के तेल से भी कर सकते हो। तो चलिए मैं बिछौनी वगैरह बिछा लेती हूँ, फिर बच्चे की मालिश करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, मैंने सबसे नीचे बिछाई है चटाई, क्योंकि ज़मीन की वजह से, और फिर बिछाई ऊपर से थोड़ा सा गुदगुदा करने के लिए बिछौनी। तो ये मैंने बिछौनी बिछाने के बाद में सबसे पहले मैं नीचे के पैरों की करूँगी। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर सिर से, या फिर नीचे से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए, आपको सबसे पहले पैरों की कर रहे हैं, तो इस तरीके से पहले घोंटुओं को आपको इस तरीके से रब करना है दोनों साइड से, क्योंकि हमारा जो बच्चा चलना सीखता है वो पैरों से बैठता है और उठता है, मतलब चलता फिरता है, तो पैरों को भी बहुत ज़्यादा हमें फोकस देना चाहिए। अब देखिए, उंगलियों को इस तरीके से थोड़ा सा खींचना है आपको, हल्के हल्के हाथ से, ये नहीं है कि जोर से, क्योंकि बेबी है, बेबी के हिसाब से आपको मालिश करनी है। तो मैंने वीडियो जो फास्ट कर रखी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा फास्ट दिख रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मली कर रही थी। और देखिए, मेरा बेबी भी हल्ला मचा रहा है। और देखिए, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से मालिश करना है घोंटुओं पर, और जो इसकी जो बच्चों की फिंगर होती हैं पैरों की, उन पर, और जो ऊपर की जंग वगैरह होती हैं उन पर अच्छी तरीके से आपको, जो नीचे के जो तलवे होते हैं पैर के, उन पर भी अच्छे तरीके से आपको हाथ से फिराना, अच्छी तरीके से मालिश करनी है, ताकि जो बच्चे का जो ब्लड होता है वो अच्छे से चलता है। तो क्योंकि सर्दियों में तो अच्छों का ब्लड जो है जाम रहने का डर रहता है, और इस तरीके से हम मालिश करते हैं बच्चे की धूप में, तो बच्चा भी खुश रहता है और सर्दी भी कम होती है अगर आप धूप में करते हो तो। अब देखिए, इस तरीके से मैं राउंड राउंड घुमा घुमा के इसकी बच्चे की मालिश कर रही हूँ। तो देखिए, बच्चा बहुत खुश रहते हैं मालिश करवाते टाइम पे। देखिए, बिल्कुल भी नहीं रो रही है बच्चा, बस जब रोता है ज़्यादातर जबकि मुंह पे कर रहे हो बच्चे के, या फिर पेट पे, तो मैंने देखा है, तो इसलिए बता सकती हूँ, क्योंकि इसके मैं पेट पे करती हूँ और मुंह पे करती हूँ जब भी इसको थोड़ा सा आलस आता है, नहीं तो ये पैर वगैरह पे मैं करती हूँ, पीठ पे करती हूँ। बहुत मज़े से ये मालिश करवाती है मेरी बेटी। और देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों पैर पे, तो कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता है मालिश करने में, लेकिन आपको दिख रहा होगा 10 मिनट में, लेकिन मुझे 10 मिनट नहीं लगते हैं, पूरा आधा घंटा लग जाता है मालिश करने में। तो हम बच्चे की अच्छे से मालिश करते हैं तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो अगर सर्दियों में आप, गर्मियों में तो देखिए कपड़े पूरे उतार दो तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो आपको इन टिप्सों को भी फॉलो करना है कि गर्म ऑयल लेना है आपको, ठंडा ऑयल नहीं लेना है बच्चे की मालिश करने के लिए। और जब भी आप मालिश कर रहे हो तो बच्चे के पूरे कपड़े नहीं उतारने हैं ठंडों के मौसम में, क्योंकि मालिश करने में तो टाइम लगता ही है, और इतनी देर आपका जो बच्चा है पूरी टाइम जो है नंगा पड़ा रहेगा तो और ज़्यादा हवा या सर्दी लगेगी बच्चे को, तो इसीलिए। और देखिए, इस तरीके से जो बच्चे के जो बीच वाली जो लाइन होती है चूतर वाली, उसको पहले आपको क्लीन कर लेना है, फिर ऑयल लगा देना है पूरे, और आगे भी लगाना है आपको सुसु वाली जगह पर और पीछे भी। तो इस तरीके से, तो मैं आप लोगों को बहुत ही डीपली बता रही हूँ, इसीलिए फिर बैड कमेंट कोई मत करना प्लीज़, क्योंकि बच्चों की समस्याएं होती हैं अक्सर, इसीलिए
और मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं समझ सकती हूँ। अब देखिए इस तरीके से हम पैरों की मालिश करने के बाद में तो कम से कम मुझे 10 मिनट लग गए पैरों की मालिश करने में। और इस तरीके से अब मैं इसकी साइकिल वगैरह चलवाऊंगी। पहले नीचे का कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं ऊपर का करती हूँ, ताकि जो बच्चे को हवा वगैरह ना लगे। हम एक साथ उतार देंगे तो। अब देखिए नीचे मैंने पजामी पहना दी, अब मैं ऊपर की मालिश करने वाली हूँ, इसीलिए अब मैं ऊपर के कपड़े उतार लेती हूँ बच्चे के। और फिर अब हम ऊपर से मुंह से या पेट से या हाथ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मालिश की कोई ये नहीं होता है। लेकिन अगर आप नहलाते हो बच्चे को, हाँ, नहलाने में आपको पैरों से ही नहलाना चाहिए, कभी भी डायरेक्ट आपको सिर से नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि एकदम जब सिर पर बच्चे के पानी पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपको नीचे से नहलाना स्टार्ट करना है, जैसे कि पैरों से। लेकिन आप मालिश कहीं से भी कर सकते हो। अब देखिए पहले मैं धीरे धीरे हल्के हाथ से मैं बालों के ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि ये वाला जो ऑयल है वो बालों पे भी लग सकता है, इसीलिए। अब देखिए मैं मुंह की मालिश करूँगी इसके धीरे धीरे हल्के हाथ से। तो देखिए पहले मैंने माथे वगैरह पर, गाल वगैरह पर लगाया इस तरीके से, और आँखों पर नोज होती है ना, उसको उठाते हुए आपको करना है, जो आँख के पास से, और जो होठ के ऊपर, होठ के नीचे, देखिए कानों में और कानों के पीछे से। आपको ये इन टिप्सों को ज़रूर फॉलो करना है, नहीं तो इनके क्या होता है, बच्चे के मैल वगैरह जम जाता है या फिर रेडनेस वगैरह हो जाती है, गंदगी जम जाती है यहाँ पर, और हमें पता भी नहीं चलता है। और देखिए जो हाथ होते हैं, यहाँ पर जो हाथ की कोहनी होती है आगे और पीछे, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मालिश करनी है। और बच्चे की जो फिंगर होती हैं उन पर भी इस तरीके से अच्छे से मालिश करनी है। तो बच्चे के जॉइंट जो होते हैं उन पर तो आपको अच्छे से करनी है, जैसे कि शोल्डर है, जो कंधा है बच्चे का, उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए बच्चे को मालिश करनी है। और देखिए अब मैं इसी तरीके से दूसरे वाले हैंड पे कर लूँगी। तो आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, मैंने बीच बीच में से पार्ट कट कर दिया है, क्योंकि मुझे पूरा लग जाता है आधा घंटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं इस तरीके से 10 मिनट की वीडियो में ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए अब आ गई है पेट की बारी। अब देखिए पेट की बगल, जो हाथ के बगल होते हैं इनमें, और गर्दन पे भी, और ये देखिए जो बच्चे की चेस्ट होती है, इस तरीके से राउंड राउंड करके आपको मालिश करनी होती है। और देखिए पेट वगैरह पर, और जो शोल्डर होते हैं ना, उनको भी आपको राउंड राउंड करके मालिश करनी है। और जो देखिए बच्चे की गर्दन होती है, बच्चे की गर्दन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गर्दन में बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी जम जाती है। दूध वगैरह पीता है बच्चा और खाता पीता है, तो सारा जो गंदगी है वो गर्दन में ही चली जाती है थोड़ी बहुत। और पसीना वगैरह भी हो जाता है थोड़ा बहुत, अगर गर्मी सी फील होती है तो बच्चे को, तो इसीलिए गर्दन पर भी ध्यान देना है आपको। तो बच्चा वैसे गर्दन को ऊपर नहीं करता, लेकिन आपको ज़बरदस्ती ऊपर करके उसकी गर्दन को भी अच्छे से क्लीन करना है, इस तरीके से मालिश करनी है एक एक जगह पर, नहीं तो रेडनेस वगैरह हो जाती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बच्चा लेकिन बता नहीं पाता है। अब एक एक जगह पर हमने मालिश कर दी, अब आ गई है पीठ की बारी। तो पीठ रह गई है केवल, तो इसी तरीके से आपको भी मालिश करनी है। आप देखिए पीठ को भी हम कर लेते हैं इस तरीके से, और पीठ और जूतर को भी साथ में ले लेंगे। और इस तरीके से शोल्डर को आपको राउंड राउंड करते हुए मालिश करनी है। और गाइस अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो बच्चों से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। आप सोचो कि मैं आपसे क्यों पूछूँ, आप इतनी उम्र की तो लग नहीं रही हो, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। हाँ थोड़ा थोड़ा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो। तो देखिए अब मैंने बच्चे को कम्प्लीटली कर दिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है। तो मैं 2-3 एक्सरसाइज करवाती हूँ बच्चे को इस तरीके से, कोहनी को और पैर को पकड़ते हुए इस तरीके से, और देखिए हाथ को ऊपर नीचे करते हुए। तो आप इस तरीके से 3-4 एक्सरसाइज करवा सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज से बच्चे का जो शरीर है वो खुल जाता है अच्छे से, और बच्चे को अच्छा फील होता है बाद में। देखिए इस तरीके से उठा के बैठाइए, फिर लेटाइए इस तरीके से। तो ज़्यादा नहीं करनी है कि बच्चा थक जाए और आप करते रहो।
और फिर तुरंत आपको बच्चे को कपड़े पहना देने हैं, नहीं तो बच्चे को सर्दी भी लग सकती है